बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य। सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से दोनों हाथ जोड़कर सादर जय श्री कृष्णा। प्लीज आप सभी से आग्रह है, आप इसको ध्यान लगाकर सुने और अपने मन में धारण करें। जय श्री कृष्णा। सच्चिदानंदे रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत्य चैतन्य और आनंदमय स्वरूप वाले विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के मूल कारण, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। जब श्री सुखदेव जी सन्यासियों की तरह सकल सांसारिक कर्मों को त्याग कर उपनयन आदि संस्कारों से रहित ही सन्यास के लिए वन को जाने लगे, उस समय इनके पिता श्री वेदव्यास जी पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर हे पुत्र ऐसा कहते हुए इनके पीछे गए। उस समय पिता को मोह से व्याकुल देखकर वृक्षात्मक होकर उत्तर देने वाले ऐसे सर्वांतर्यामी श्री सुखदेव जी को मैं नमस्कार करती हूँ। नैमिषारण्य क्षेत्र में व्यासासन को अलंकृत करते हुए विशाल बुद्धि श्री सूत जी को मैं नमस्कार करके कथा रूपी रसास्वादन में कुशल शौनक जी ने उनसे पूछा। शौनक जी ने कहा, अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हे श्री सूत जी महाराज, कर्ण के लिए रसायन के तुल्य श्री भगवान की कथा हम लोगों को सुनाइए और बतलाइए कि भक्ति ज्ञान विराग आदि साधनों से प्राप्त ज्ञान की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग माया मोह का वृद्धि किस प्रकार करते हैं। इस घोर कलयुग के प्राप्त होने से यह जीव आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुआ है, अतः सांसारिक क्लेश से अत्यंत पीड़ित इस जीवात्मा के अज्ञान की निवृत्ति अपने स्वरूप को जानने के लिए उत्कृष्ट साधन क्या है। पवित्र से भी पवित्र तथा श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति कराने वाला जो साधन है वो हमारे लिए कहिए। श्री सूत जी ने कहा, जिस प्रकार चिंतामणि से अलौकिक सुख देने की सामर्थ्य है, उसी प्रकार कल्प वृक्ष में स्वर्गीय सुख देने की शक्ति सुनी जाती है। किंतु यदि श्री गुरु चरण चिंतामणि की कृपा दृष्टि हो जाए तो वह योगियों को भी दुर्लभ श्री वैकुंठ धाम देने में समर्थ है। हे शौनक, तुम्हारे हृदय में श्रीमन नारायण के प्रति तथा गुरुओं के प्रति बड़ी श्रद्धा है, इसलिए मैं समस्त सिद्धांत का सार और संसार भय को दूर करने वाला, श्री नारायण के प्रति भक्ति बढ़ाने वाला, श्री भगवान को संतुष्ट करने वाला जो साधन है और जो काल रूपी सर्प से बचने का उपाय है वो तुमसे कहता हूँ। जो सुखदेव जी ने श्री भागवत को ही बतलाया है, श्री भागवत से बढ़कर मन की शुद्धि के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तभी भागवत जैसे अमोघ साधन की प्राप्ति होती है। जिस समय राजर्षि परीक्षित को कथा सुनाने के लिए श्री सुखदेव जी व्यासासन पर बैठे थे, उस समय अमृत पूर्ण कलश लेकर देवता लोग उपस्थित हुए थे। श्री सुखदेव जी को नमस्कार करके स्वार्थ साधन में कुशल देवताओं ने कहा, हे भगवान, कथा रूपी अमृत को आप हम लोगों को दे दीजिए और इस अमृत घट को उसके बदले में ले लीजिए, जिसके पीने से राजा परीक्षित को तक्षक रूप से मृत्यु का भय नहीं रहेगा और हम लोग श्रीमद् भागवतामृत का पान करेंगे। इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री सुखदेव जी ने यह विचार किया कि कहाँ तो लौकिक अमृत और कहाँ भगवान की अलौकिक कथा, अर्थात कहाँ कांच और कहाँ मणि। ऐसा विचार करके हंसने लगे। उन्होंने देवताओं को अभक्त समझकर कथामृत नहीं दिया। सो यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। कथा श्रवण से राजा का
मोक्ष देकर ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ। तब ब्रह्मा जी ने तराजू के एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रखा और दूसरे पर मुक्ति के अनेक साधनों को रखा, किंतु जब दोनों को तोला गया तब सब साधन भागवत की अपेक्षा छोटे ही सिद्ध हुए। तब संपूर्ण ऋषि बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुए। उन लोगों ने पृथ्वी में श्रीमद् भागवत शास्त्र को भगवत रूप स्वीकृत किया, जो यह भागवत शास्त्र पाठ करने और श्रवण करने से शीघ्र ही वैकुंठ फल को देने वाला है। प्राचीन समय में श्री नारद जी के प्रति दया सिंधु सनकादि ऋषियों ने सप्ताह विधि वर्णन की तथा सप्ताह श्रवण को ही मुक्तिदायक बतलाया है। यद्यपि नारद जी ने सप्ताह विधि पूर्व काल में ब्रह्मा जी से सुनी थी, तथापि पुनः सनकादि ऋषियों से प्राप्त की। श्री शौनक जी ने कहा, हे सूत जी महाराज, सांसारिक प्रपंच से मुक्त नारद जी को सप्ताह विधि में रुचि कैसे हुई? सनकादि ऋषियों के साथ उनका संयोग कहाँ हुआ? श्री सूत जी ने कहा, इस विषय में आप लोगों को एक भक्ति पोषक उपाख्यान सुनाता हूँ, जो शिष्य समझकर श्री सुखदेव जी ने कृपा करके मुझसे कहा था। एक बार चारों सनकादि महर्षि नारायण भगवान के दर्शन के लिए सत्संग करने के लिए बद्रिकाश्रम में गए और उन्होंने वहां नारद जी को देखा। सनकादि कुमारों ने कहा, हे ब्राह्मण, आपका मुख कमल आज उदास क्यों है? आप चिंतित क्यों हैं? और आप इस समय कहाँ से आ रहे हैं? इस समय आप इस प्रकार उदासीन मालूम होते हैं जैसे किसी धन के नाश हो जाने से लोभी मनुष्य। आप जैसे विरक्त महात्माओं को चिंता शोभा नहीं देती। तब नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं सर्वश्रेष्ठ लोक समझकर पृथ्वी पर आया। वहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वर आदि अनेक तीर्थों में घूमता फिरा, किंतु मन को शांति कहीं नहीं मिली। कारण अधर्म के मित्र कलयुग ने संपूर्ण पृथ्वी को व्याप्त कर रखा है। सत्य, दान, तप, पवित्रता, दया आदि सद्गुणों का नाम भी नहीं है। संसार में समस्त प्राणी उदर परायण, नीच प्रकृति वाले, छल कपट पूर्ण व्यवहार करने वाले हो गए हैं। इसीलिए पाप के आधिक्य से मंद बुद्धि और मंद शरीर और मंदभागी वाले होने के कारण रात दिन उपद्रवों से आक्रांत रहते हैं। तथा कलयुग में तो जो साधु लोग हैं वे साधारण प्राणियों की तरह पाखंडी हो गए हैं, और जो विरक्त सन्यासी वे लोग भी गृहस्थी की तरह मकान बनाकर विषयासक्त हो गए हैं। कलयुग में सबके घर स्त्री प्रधान है, प्रत्येक कार्य में सलाह देने वाला शाला प्रधान है। लोभ के कारण लोग अपनी कन्या बेचने में भी संकोच नहीं करते, और घर में स्त्री तथा पुरुष का झगड़ा होता है। आश्रम, तीर्थ, गंगा आदि नदियों में नीच लोग रहने लग गए हैं और कितने ही तीर्थों को नष्ट कर दिया है। योगी, सिद्ध, ज्ञानी तथा सत्कर्म करने वाला प्राणी कोई नहीं मिला। कलयुग की दावाग्नि ने संपूर्ण साधनों को भस्म कर डाला है। इस कलिकाल में सभी प्राणी अन्न बेचने में लगे हैं, ब्राह्मण लोग वेद बेचने में लगे हैं, स्त्रियां सतीत्व होकर जीविका चला रही हैं। इस प्रकार कलयुग के दोषों को देखता हुआ तथा पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ मैं यमुना जी के किनारे आया, जहाँ पर श्री हरि ने अपनी लीला की है। वहाँ पर मैंने एक आश्चर्यपूर्ण घटना देखी। हे महर्षियों, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक तरुण अवस्था वाली स्त्री वहाँ बैठी थी। उसका चित्त किसी चिंता से खिन्न हो रहा था। उसके समीप में दो वृद्धावस्था के पुरुष अचेत पड़े थे। उनकी थोड़ी थोड़ी श्वास चल रही थी। वह स्त्री उन लोगों की सेवा कर रही थी, उनको जगाती थी और उनके समीप में बैठी हुई रोती थी। वह अपने शरीर की रक्षा करने वाले परमात्मा को दसों दिशाओं में देखती थी। सैकड़ों स्त्रियां उसकी सेवा करती थी, समझती थी, समझाती थी और बार बार हवा करती थी। दूर से ही यह सब देखकर मैं उसके पास गया। मुझे देखकर वह उठ खड़ी हुई और विह्वल वाणी से कहने लगी, हे महात्मन, कृपा कर कुछ समय ठहर कर मेरी चिंता दूर कीजिए। आपका दर्शन संसार के पापों तथा तापों से छुड़ाने वाला है। मुझे आशा है कि आपके वचनामृत से मुझे शांति प्राप्त होगी। जब मनुष्यों के पूर्व जन्मों का अथवा इस जन्म का भाग्योदय होता है, तब आप जैसे महात्माओं का दर्शन होता है।
श्री नारद जी ने कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और ये दोनों कौन हैं? तुम्हारे साथ कमल के समान नेत्रों वाली ये स्त्रियां कौन हैं? देवी, तुम अपने दुख का कारण कहो। तब युवती बोली, मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इनका नाम ज्ञान वैराग्य है। दोनों कलयुग के प्रभाव से बचपन में ही वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं और ये सारी स्त्रियां जो मेरी सेवा कर रही हैं ये नदियां हैं, तो भी मुझे शांति प्राप्त नहीं होती। यद्यपि देवता भी मेरी सेवा में लगे हैं किंतु मुझे शांति नहीं है। हे तपोधन, इस समय आप सावधान होकर मेरी बात सुनिए। मेरी वार्ता बड़ी विचित्र है, उसका श्रवण कर मुझे कुछ शांति प्रदान कीजिए। हे महर्षि, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक देश में मेरी वृद्धि हुई और कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी उन्नति हुई, किंतु गुजरात में मेरी बड़ी अवनति हुई, अर्थात वहां जाकर मैं बूढ़ी हो गई। वहां पर घोर कलयुग के कारण पाखंडियों ने मुझे तथा मेरे अंगों को खंडित कर दिया। इसी कारण मैं पुत्र के सहित दुर्बल हो गई हूँ। मेरे सारे अंग शिथिल हो गए हैं, किंतु इस परम पवित्र वृंदावन के संयोग से मेरा शरीर पुनः नूतन हो गया है और मेरा सौंदर्य बढ़ गया है, जो भक्तों के मन को हरने वाला है। ये हमारे दोनों पुत्र श्रम के कारण यहाँ सो रहे हैं। इनको बड़ा क्लेश है, इस कारण अब हम लोग इस स्थान को त्याग कर किसी दूसरे स्थान में चले जाएंगे। हे मुने, दोनों पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, इसी कारण मुझे दुख है। हे भगवान, मैं किस कारण युवती हूँ और मेरे दोनों पुत्र अकाल ही क्यों वृद्ध हैं? इसका कारण कहिए। जब हम तीनों एक साथ रहते हैं यह विपरीत क्यों हुआ? माता को वृद्धा होना तथा पुत्र को युवा होना तो लोक घटना है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? श्री नारद जी ने कहा, हे निष्पापे, मैं ज्ञान के द्वारा विचार करके देखता हूँ। आप चिंता मत करो, श्री हरि कल्याण करेंगे। श्री सूत जी ने कहा, हे सौनक जी, एक क्षण के योग के बाद मुनीश्वर बोले, हे सुंदरी, सावधान होकर सुनो। यह कठिन कलिकाल है, इसलिए सदाचार योग तप का लोप हो गया है। मनुष्य प्रायः पापाचरण के द्वारा असुरों की तरह आचरण करने लगे हैं। छठता में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रखते। इस कलयुग में प्रायः सज्जन दुखी और दुष्ट लोग सुखी हैं, किंतु बुद्धिमान लोग धैर्य धारण करेंगे। वही सच्चे धैर्यवान तथा वही सच्चे पंडित होंगे। अब यह मृत्युलोक की भूमि दर्शन करने लायक तथा स्पर्श करने लायक नहीं रही। अति पापाचरण के द्वारा शेष भगवान के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है। प्रतिवर्ष मंगल की विदाई संसार से हो रही है। ज्ञान और वैराग्य जो पुत्र हैं, इनके सहित तुम्हें भी कोई नहीं देख सकेगा। विषयानुरागी प्राणियों ने तुम्हारी उपेक्षा कर दी है, इसी से तुम्हारी पुत्रों के सहित वृद्धावस्था आ गई है। किंतु इस वृंदावन के संयोग से जो तुम्हारा नवीन स्वरूप हो गया है, इसका कारण यह है कि यहाँ भक्ति का बाहुल्य है। इस वृंदावन को धन्यवाद है जहाँ भक्ति माता नृत्य कर रही हैं, किंतु ज्ञान और वैराग्य के ग्राहक न होने के कारण इन दोनों की जरावस्था दूर नहीं होती है। वृंदावन के संयोग से इनकी आत्मा को कुछ शांति मिली हुई है, इसीलिए इन्हें कुछ निद्रा आ गई है। भक्ति ने कहा, हे महर्षि महाराजा, धर्मात्मा परीक्षित ने कलयुग को स्थान क्यों दिया तथा कलयुग के प्रवृत्त होने पर संसार का समस्त सार कहाँ चला गया? अनंत करुणा सागर श्री हरि अधर्म को कैसे देखते हैं? ये हमारे मन में बड़ा संदेह है, आप इसको दूर कीजिए। आपके वचनामृत से हमें शांति प्राप्त हो रही है। श्री नारद जी ने कहा, हे सुंदरी, जो तुमने मुझसे प्रश्न किया है उसका उत्तर प्रेम से सुनो। मैं संपूर्ण वृत्तांत कहूंगा जिससे तुम्हारा मोह दूर हो जाएगा। जिस प्रकार श्री कृष्णचंद्र भगवान इस पृथ्वी को छोड़कर गोलोक को चले गए, उसी दिन से संपूर्ण साधनों से विघ्न करने वाला कलयुग आ गया। जब राजा परीक्षित ने दिग्विजय में उसे देखा, तब वह दीन के समान उनकी शरण में आ गया। उस समय राजा ने सोचा कि मुझे इसको नष्ट नहीं करना चाहिए, किंतु भ्रमर के समान इसका सार ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या योग समाधि आदि से प्राप्त नहीं होता, वह फल कलयुग में भगवान के नाम कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। यद्यपि यह कलयुग पापों का घर है, फिर भी एक ही गुण इसमें देखकर राजा ने इसे
रहने दिया। मनुष्यों के कुकर्माचरण से संपूर्ण सार इस समय निकल गया है, जिससे पृथ्वी में पदार्थ बीज से रहित छिलके के समान हो गए हैं। ब्राह्मणों ने पैसे के लोभ में भागवत की कथा घर घर में प्रत्येक मनुष्य में फैला दी है, जिससे कथा का सार चला गया है। अत्यंत उग्र कर्मों के करने वाले नास्तिक और पापी मनुष्य भी तीर्थों में जाकर रहने लग गए हैं, जिससे तीर्थों का सार चला गया है। काम, क्रोध, लोभ तथा तृष्णा के द्वारा व्याकुल चित्त वाले भी तपस्या कर रहे हैं, इसलिए तप का सार चला गया है। मन की चंचलता के कारण तथा लोभ, दंभ, पाखंड आदि के आश्रय करने से और शास्त्र का अभ्यास न होने से ध्यान तथा योग का भी फल नष्ट हो गया है। आजकल पंडित लोग पशुओं की तरह विषयासक्त हो गए हैं। पुत्र के उत्पन्न करने में तो बड़े कुशल हैं तथा अपने को संसार बंधन से छुड़ाने में असमर्थ हैं। आजकल संप्रदाय के अनुसार वैष्णव धर्म कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। इस प्रकार प्रत्येक स्थान में वस्तुओं का सार नष्ट हो गया है। यह तो युग का धर्म है, इससे इसका प्रचार अधिक है। इसीलिए भगवान समीप में रहते हुए भी कलयुग के अत्याचार को सह रहे हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, इस प्रकार नारद जी के वचन को सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ और नारद जी से फिर जो उन्होंने कहा वह सब तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भक्ति ने कहा, हे देवर से आपको धन्यवाद है। तुम्हारा आगमन मेरे बड़े भाग्य से हुआ है, क्योंकि साधुओं का दर्शन संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला होता है। आपके जिन वचनों को मानकर कयाधु के पुत्र प्रहलाद ने भगवान की माया को जीत लिया तथा सुनीति का पुत्र ध्रुव भी आपके वचनों को धारण करके ध्रुव पद को प्राप्त हो गया। ऐसे सबके कल्याण करने वाले आप ब्रह्मा जी के पुत्र को मैं नमस्कार करती हूँ। आइए हम सभी उस परम पिता को नमस्कार करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग इसको मन में जरूर उतारेंगे।